सो फर्स्ट प्रोग्राम की बात करें, एक आपको बायोडाटा प्रिंट करना है, मल्टीपल आपको करके दिखानी है, कीवर्ड्स इनपुट लेना है। इनमें से कोई भी प्रोग्राम आपको अगर पूछना हो तो मुझे मेरे व्यक्तिगत नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तीसरा प्रोग्राम आप देखिए कि रीड नंबर यूजर, आपको कीबोर्ड से इनपुट लेना है और उसका स्क्वायर करके दिखा देना है। नंबर 4, दो नंबर आपको कीबोर्ड से इनपुट लेने हैं, उनका डिवीजन करके दिखाना है, मल्टीपल, मॉड्यूलस, उनका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। प्रोग्राम नंबर 5, 3 नंबर आपको कीबोर्ड से इनपुट लेने हैं और उनमें से बताना है कि लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है। इफ एल्स का आप यहाँ पे यूज करने वाले हैं और इफ एल्स के साथ साथ आपको लॉजिकल ऑपरेटर का भी यूज करना अगर है तो बेटर रहेगा, वैसे विदाउट लॉजिकल ऑपरेटर भी इसको आप बना सकते हैं। प्रोग्राम नंबर 6, दो वैल्यू आपको लेनी है और दोनों को इंटरचेंज कर देना है। थर्ड वेरिएबल की आप हेल्प लेंगे। इनमें से कोई भी प्रोग्राम आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्रोग्राम नंबर 7, इसमें तीसरे वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं करना है, केवल दो वेरिएबल्स का ही यूज आपको करना है। प्रोग्राम नंबर 8 आपके सामने 5 डिजिट नंबर आपको यूजर से इनपुट कराने हैं। उसके बाद आफ्टर दैट यू रिवर्स ऑफ डिजिट, सपोज 1 2 3 4 5, उसका आंसर आना चाहिए 5 4 3 2 1। प्रोग्राम नंबर 9, 3 नंबर का आपको आर्मस्ट्रांग नंबर चेक करके बताना है कि ये आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं है। आर्मस्ट्रांग नंबर आप जानते हैं, एवरी नंबर का क्यूब करेंगे और उनको आपस में जोड़ देंगे। अगर वो कैलकुलेशन करने के बाद उसका आंसर जो आपकी रियल वैल्यू थी उसके बराबर होता है तो आर्मस्ट्रांग है, अदरवाइज नहीं है। प्रोग्राम नंबर 10 नंबर आप यूजर से इनपुट कराएंगे, उनका इवन ऑड बताएंगे, जैसे 1 इज और 2 इज इवन, इस तरह से आंसर आना चाहिए। और लास्ट में जब उसका सम करने वाले हैं, जैसे आपका 1 3 5 7 9 ये ऑड नंबर्स हो गए, इनका सम करके भी आपको आंसर दिखा देना है, सेम एज इन केस ऑफ इवन नंबर। 11 in front of you, from the user find factorial number। फैक्टोरियल का प्रोग्राम बना देना है, फॉर लूप का या वाइल लूप का यूज कर सकते हैं आप इसमें, और करना भी चाहिए। स्क्वायर ऑफ ए नंबर, कमांड लाइन आर्गुमेंट्स के माध्यम से आप वैल्यू को फैच कराएंगे और उसका स्क्वायर करके दिखा देंगे। आपको अपना नेम और सरनेम ऑफ ए स्टूडेंट थ्रू कमांड लाइन आर्गुमेंट के माध्यम से आपको अपना नेम और सरनेम आपको प्रिंट करके दिखा देना है। प्रोग्राम नंबर 14, फाइंड लार्जेस्ट नंबर आउट ऑफ n नेचुरल नंबर्स। मान लीजिए कोई आपसे बोलता है कि आपने n का मतलब नंबर ऑफ आइटम हो गए, जैसे आपको एलिमेंट लिए 20 में से किसी एक को बताना है कि इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। राइट ए स्क्रिप्ट इन जावा टू फाइंड द ट्रांसपोज मैट्रिक्स का आप जानते हैं कि ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। इसको फॉर लूप के और एरे के माध्यम से आप इसको बना देंगे। प्रोग्राम नंबर 16, फेबोनिक सीरीज आप जानते हैं, 0 और 1 को याद रखना है। 0 और 1 को आप ऐड करेंगे तो 1 आएगा, नहीं कि जो आपकी लेटेस्ट 2 वैल्यूज होंगी उनका सम आगे आने वाला है। प्रोग्राम नंबर 17, राइट अ प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई टू गिवन मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का मल्टीपल करके प्रोग्राम आपको बनाना है। 18, सॉर्टिंग, असेंडिंग ऑर्डर में आपको सॉर्टिंग करनी है। मान लीजिए आपने एरे में 10 एलिमेंट्स ले लिए तो उनको सॉर्ट करके दिखा देना है। प्रोग्राम नंबर 19, टू रीड एन नंबर ऑफ वैल्यूज एरे एंड डिस्प्ले देम इन रिवर्स ऑर्डर। इस बार क्या करना है, आपको एन नंबर का रिवर्स करके दिखाना है, कोई भी कितने भी एन नंबर हो सकते हैं। प्रोग्राम नंबर 20, राइट अ स्क्रिप्ट दैट चेक वेदर अ गिवन स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम और नॉट। पैलिंड्रोम का मतलब होता है उल्टा सीधा एक समान, जैसे आपने 1 2 3 लिया, इसका रिवर्स करेंगे 3 2 1 आएगा, इसका मतलब ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। इफ आई टॉक अबाउट 1 to 1, 1 to 1 का रिवर्स करेंगे तो उसका 1 to 1 ही आने वाला है। प्रोग्राम नंबर 20,
1. Write a script your first and last name using parameterized constructor. कंस्ट्रक्टर आप बनाएंगे, उसमें पैरामीटर पास कराएंगे और उसका फर्स्ट नेम यानी कि आपको अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपको प्रिंट कराना है कंस्ट्रक्टर का यूज करके, वो भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग आप जानते हैं कि सेम नेम होगा मेथड का, लेकिन उसके जो काम हैं, जो उसके वर्क हैं, जो उसका पैरामीटर है, जो उसका सिग्नेचर है, जो उसका आर्गुमेंट है, वो डिफरेंट होगा। ऐसे ही एरिया ऑफ स्क्वायर, सर्किल, रेक्टेंगल, इसका प्रोग्राम बना देना है। आर्गुमेंट कैसे पास कराएंगे वो सब लेक्चर मैंने डाल रखा है पहले से कि 23 राइट a script to display sum of two numbers and sum of three numbers using constructor overloading। 2 नंबर का सम और 3 नंबर का सम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का आपको यूज करके बनाना है। प्रोग्राम नंबर 24 वेलकम टू पैकेज द हेल्प ऑफ यूजर डिफाइंड पैकेज। पैकेज बनाएंगे अपना खुद का और उसमें आपको वेलकम टू पैकेज मैसेज प्रिंट कराना है। प्रोग्राम नंबर 25 क्रिएट अ क्लास कॉल्ड एड सब। देखिए आपको एक एड सब नाम का क्लास क्रिएट करना है, उसमें 2 मेथड आपको बनाने हैं, एड नाम का एंड सब नाम का। फिर आपसे बोलता है क्रिएट अनदर क्लास कॉल्ड मलडिव। पहली क्लास आपकी एड सब हो गई, सेकंड क्लास आपकी मलडिव हो गई। एक्सटेंड फ्रॉम एड सब। एड सब क्लास को आपको एक्सटेंड करना है मल्टीपल डिव के अंदर, और मल्टीपल डिव्स शुड हैव मेथड्स टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो यानी कि आपके 4 फंक्शन हो गए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। वो इनहेरिटेंस के माध्यम से आपको बना के दिखा देना है। गॉट माई पॉइंट? लास्ट में लिखा हुआ है अ मेन फंक्शन शुड एक्सेस द मेथड्स एंड परफॉर्म द मैथमेटिकल ऑपरेशन। इनहेरिटेंस के माध्यम से प्रोग्राम आपको बनाना है। प्रोग्राम नंबर 26, इसमें पूछता है कि सपोज हमारे पास एक यूएस स्टूडेंट नाम की क्लास है, उसमें यूएसएन, नेम, ब्रांच, फोन, परसेंटेज। राइट अ जावा प्रोग्राम टू क्रिएट एन स्टूडेंट सब्जेक्ट्स। मतलब मल्टीपल स्टूडेंट लेने हैं आपको, किसी एक स्टूडेंट का नहीं बनाना है, मल्टीपल स्टूडेंट। एंड प्रिंट देयर यूएसएन, नेम, ब्रांच, फोन, परसेंट। यानी कि आपको एरे का यूज करना है, इसमें एरे का यूज करके आप इसको बना सकते हैं। राइट ए स्क्रिप्ट दैट डिस्प्ले द नंबर ऑफ करेक्टर्स। सपोज आपने लिखा एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र, इसमें कितने करेक्टर हैं, कितनी लाइंस हैं, कितने वर्ड्स हैं, इस तरह से आपको इसका प्रोग्राम बना के दिखा देना है। प्रोग्राम नंबर 28 सेप एंड विद मेथड कॉल्ड गेट पैरामीटर एंड गेट एरिया नाम का आपको 2 फंक्शन बनाने हैं। क्लास का नाम है सेप, SHAP। क्रिएट अ सब क्लास कॉल्ड सर्किल। अब आपको एक दूसरी क्लास बनानी है सर्किल नाम की। देखिए फर्स्ट क्लास आपकी हो गई सेप नाम की, सेकंड हो गई सर्किल नाम की। दैट ओवरराइड्स द गेट पैरामीटर एंड गेट एरिया। ओके, दोनों को ओवरराइड करना है सर्किल क्लास के अंदर, और आपको एरिया एंड पैरामीटर सर्किल का कैलकुलेशन, यानी कि मतलब इसमें आपको यू हैव टू यूज इनहेरिटेंस, और वो भी सिंगल इनहेरिटेंस का यूज करके इस प्रोग्राम को बना देना है। 29 एम्प्लॉय विद अ मेथड। देखिए कैलकुलेट सैलरी आपको बनाएंगे और 2 सब क्लास आप बनाएंगे, मैनेजर एंड प्रोग्रामर। इन ईच सब क्लास ओवरराइड द कैलकुलेट सैलरी मेथड टू कैलकुलेट एंड रिटर्न द सैलरी बेस्ड ऑन द देयर रोल्स। मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे आप। सबसे पहले आप एक क्लास बनाएंगे एम्प्लॉय नाम की, उसके अंदर एक मेथड होगा जिसका नाम है कैलकुलेट सैलरी। गॉट माई पॉइंट? अब जस्ट उसके बाद आप 2 सब क्लास बनाएंगे, पहली क्लास का नाम होगा मैनेजर और सेकंड का होगा प्रोग्रामर। अब जब आप कैलकुलेट सैलरी का प्रोग्राम आप जानते हैं कैसे बनाएंगे, उसकी बेसिक सैलरी आपको पता होनी चाहिए, उसका DHR है, अपने पास से आप एज्यूम कर सकते हैं। अब उस जो फंक्शन बनाया आपने कैलकुलेट सैलरी का, दोनों क्लासेस में आपको एक्सटेंड करना है, मैनेजर की क्लास में भी और प्रोग्रामर की क्लास में भी। और दोनों की जो मैंने आपको बताए थे कि नो रिटर्न टाइप, यस रिटर्न टाइप, नो नो, यस नो, नो यस एंड यस यस। ठीक है, वहां से रिटर्न कराने के बाद आपको
मेन फंक्शन होगा हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में जाके आपको इसकी आंसर प्रॉपर दे देने। 30 राइट अ जावा प्रोग्राम यूजिंग इंटरफेस। क्लास का नाम बैंक है, हैविंग अ फंक्शन रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंप्लीमेंट द इंटरफेस टू क्रिएट 2 सेपरेट बैंक क्लासेस एसबीआई एंड पीएनबी। तो आप एक एसबीआई क्लास बनाएंगे, एक पीएनबी बनाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों में सेम रहेगा। इंक्लूड एडिशनल नंबर वेरिएबल एंड कंस्ट्रक्टर क्लास एसबीआई एंड पीएनबी। कंस्ट्रक्टर का भी यूज करना है, वेरिएबल्स का भी यूज करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको वहां पे डिस्प्ले करके दिखा देना है। प्रोग्राम नंबर 31, पैकेज आपको बनाना है, उसका नाम रहेगा क्लास का नाम बुक। देन इंपोर्ट द डेटा फ्रॉम द पैकेज एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। अब बुक्स क्या आप जानते हैं, उसका नेम हो गया, टाइटल हो गया, उसका उसका प्राइस भी हो सकता है, उसका राइटर भी हो सकता है। सिंपल प्रोग्राम है। जब आप अगर आपने पैकेज नहीं पढ़ा है तो आपको पैकेज पहले पढ़ना होगा, उसके बाद ये प्रोग्राम आप बना पाएंगे। 32, फाइंडिंग द क्यूब ऑफ अ नंबर यूजिंग अ पैकेज। इसमें भी पैकेज का यूज करना है, किसी भी नंबर का आपको क्यूब करके दिखा देना है। प्रोग्राम नंबर 33, एक्सेप्शन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो भी आपको पढ़ना होगा, उसके बाद ये समझ में आएगा। इफ आई टॉक अबाउट 1/0, अगर हम 0 का 1 में भाग देंगे तो क्या आंसर आएगा? तो वास्तव में तो वो आंसर इन्फिनिटी के रूप में आएगा, लेकिन ये आपको यहाँ पे ऐसे केस में बोलते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, उसी के बाद ये प्रोग्राम बना पाएंगे आप। प्रोग्राम नंबर 34, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम यूजर एंड थ्रो एक्सेप्शन इफ एनी नंबर आर डुप्लीकेट। अगर आपने कीबोर्ड से नंबर को इनपुट किया, सपोज आपने 1 2 3 4 5 एंटर किया, सो उसमें डुप्लीकेट नंबर मतलब सेम नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे आपने 1 को एंटर कर लिया तो दोबारा से 1 एंटर ना कर पाए, उसके लिए आपको एक प्रोग्राम बना के दिखा देना है। प्रोग्राम नंबर लास्ट फ्रॉम हेयर, create a exception subclass under age which print user age along with the age value when a object of under age class is printed in catch statement। exception हैंडलिंग के माध्यम से ये वाला प्रोग्राम आपको बनाना है। और इसमें आपको जो एज है वो लेस देन 18, 18 से कम आपको आर्गुमेंट पास कराना है। और इस तरह से ये प्रोग्राम आप सारे के सारे बना के रख लेंगे। दोबारा से मेरी बात को सुने, 25 प्रोग्राम यूनिवर्सिटी की तरफ से सिलेबस में पहले से हैं। 10 प्रोग्राम बेसिक लेवल के प्रोग्राम मैंने इस पे ऐड कर दिए हैं। 35 प्रोग्राम्स का ये पैकेज है। जो स्टूडेंट ये 35 प्रोग्राम्स अगर आप पहले देख करके प्रयास करके बनाएंगे, फिर आप अगर विदाउट सीन, बिना देखे इन प्रोग्राम को बनाना सीख लिया, तो इसका मतलब कोर जावा आपकी कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग हो जाएगी इन सारे प्रोग्राम्स को बनाने के बाद। कोर जावा की बात करें, इसमें आपका ऊप्स के कंसेप्ट हैं मेन, और इस ऊप्स के कंसेप्ट को ही कोर जावा बोलते हैं। आगे मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आपको जो फ्रंट पेज, फर्स्ट पेज बनाना है वो कैसे तैयार करना है। प्रैक्टिकल फाइल ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा, उसके बाद उसका कोड लिखेंगे। बीसीए सेकंड सेमेस्टर सेशन डाल देंगे यहाँ पे, जो भी सेशन होगा, जो भी आप काम करें, जो आपको असाइनमेंट दिया जाता है कॉलेज की तरफ से किसी फैकल्टी मेंबर्स की। सो थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट मोर वीडियोस। पुष्पेंद्र सिंह 8954396224 एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र। बेल आईडी आपके सामने। हमें राय प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद, जय भारत।